भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने को कहा तो जस्टिन ट्रूडो को मिर्ची लग गई। वे भागे भागे अपने बाप इंग्लैंड और अमेरिका के पास गए कि देखो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे साथ क्या किया। लेकिन क्या ट्रूडो कभी दुनिया को बताएंगे कि उनके अपने देश कनाडा के वैंकूवर में भारत और भारतीय नागरिकों के साथ क्या हो रहा है? अगर भारत में कनाडा के झंडे का इस तरह अपमान किया जाता, अगर कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को इस तरह बेड़ियों से जकड़कर उनका अपमान किया जाता, तो पश्चिम देशों का रवैया क्या होता? कनाडा के इन खालिस्तानियों को वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का खुलेआम समर्थन है, यह बात लगभग साफ हो चुकी है। खुद चीन के पत्रकारों ने बताया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या चीनी एजेंट्स ने की थी ताकि भारत और पश्चिम देशों के रिश्तों में तनाव पैदा किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद खालिस्तानियों की यह हरकत बताती है कि वे चीन और आईएसआई की कठपुतली बन भारत के खिलाफ विदेशों में रहने वाले सिखों को भड़काना चाहते हैं। अब इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट को देखिए। खालिस्तानी आतंकी पुर्तगाल में अपना ऑपरेशनल बेस बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान की आईएसआई उन्हें पैसे और हथियार दे रही है। भारत में कई लोगों को अपने देश की मीडिया पर भरोसा नहीं रहता। वे तब तक कोई बात नहीं मानते जब तक कि विदेशी उसकी तस्दीक ना कर दें। कनाडा की बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी ने हाल ही में एक रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट यह है कि कनाडा में 29,000 विदेशी फ्यूजिटिव ने शरण ले रखी है। फ्यूजिटिव, इसका हिंदी अर्थ है भगोड़ा, नागरिक नहीं। तो भगोड़े, 29,000 भगोड़े कनाडा में हैं। इसका मतलब यह है कि अपने देश में क्राइम कर 29,000 लोग कनाडा में जाकर बस गए हैं और कनाडा की सरकार उन्हें हर तरह की सुरक्षा मुहैया करा रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत के आतंकियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना कनाडा क्यों है। सीबीएसए यानी कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी अपनी रिपोर्ट में कहती है कि इन भगोड़ों में से 70% के क्रिमिनल केस कनाडा की सरकार द्वारा कंसीडर ही नहीं किए गए। साल दर साल केस लैप्स होते रहे। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार जस्टिस पार्टी के समर्थन से चल रही है। जस्टिस पार्टी का चीफ जगमीत सिंह खुलेआम खालिस्तान और खालिस्तानियों का समर्थन करता है। अपनी सरकार बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो सब कुछ जानते हुए भी आतंकियों के प्रति खामोश हैं। वे देश को बचाने से ज्यादा अपनी सरकार को बचाने पर तवज्जो दे रहे हैं। अब एक और वीडियो देखिए। यह वीडियो भी कनाडा के वैंकूवर का ही है और रविवार की ही घटना है। खालिस्तान के समर्थक हर्ष वालिया खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है, हमास का समर्थन कर रही हैं और इस्लामी जिहाद का समर्थन कर रही हैं। क्या अमेरिका और ब्रिटेन अपने नाटो सहयोगी कनाडा से यह पूछेंगे कि तुम्हारे देश में हमास और जिहाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ तुमने क्या कार्रवाई की? इस तरह के लोग खुलेआम भारत, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हैं? I want to say very clearly, when we are asked about violence on Hamas, we cannot accept that framing. This does not mean that Palestinians and supporters of the Palestinian people do not care about life or are callous about life. It means that, as Dr. Barghouti schooled the whole world yesterday, we refuse the question because we refuse the premise of the question. भारत में भी हमास के हमदर्द और खालिस्तान के समर्थक एक प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं। कनाडा में हो रहे रेफरेंडम में भी भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली बातें होती हैं और पाकिस्तानी आतंकी भी यही बात करते हैं, ब्लीडिंग इंडिया इनटू 1000 पीसेस। लेकिन इस बार भारत की सरकार चौकन्नी है। कनाडा ने हाल ही में यह बताया कि उसने भारत में तैनात अपने 41 राजनयिकों को अपने देश वापस बुला लिया है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि कनाडा ने वापस नहीं बुलाया, हमने उन्हें बाहर किया है, क्योंकि ये राजनयिक भारत के अंदरूनी मामलों में लगातार दखल दे रहे थे। मतलब कनाडा के राजनयिक खुद अपनी इच्छा से नहीं गए, बल्कि वो भगाए गए हैं। कौटिल्य इकोनॉमिक एनक्लेव में एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि कनाडा के कर्मचारियों के लगातार दखल देने से हम चिंतित थे। हमने इस बात पर बहुत कुछ सार्वजनिक नहीं किया है। मेरे हिसाब से समय के साथ और अधिक चीजें बाहर आ जाएंगी। इधर कनाडा में भी जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। विपक्ष का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो ने
अपने निजी स्वार्थों के लिए भारत जैसे देश के साथ संबंध खराब कर दिए। कनाडा के विपक्षी नेता पियर ओइलीव कहते हैं कि 8 साल के बाद ट्रूडो किसी लायक नहीं रह गए हैं। उन्होंने घर में कनाडाई लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और विदेश में हमारे संबंधों को खराब कर दिया। भारत के साथ कनाडा के खराब होते रिश्तों पर कनाडा की जनता की राय क्या है? वे किसे दोषी मानते हैं, भारत को या जस्टिन ट्रूडो को? इससे जुड़ा एक सर्वे आया है। सर्वे में लगभग 70% लोगों ने यह माना कि भारत के साथ खराब रिश्तों के लिए मोदी से ज्यादा जस्टिन ट्रूडो जिम्मेदार है। अधिकांश कनाडाई नागरिक भारत के साथ बेहतर रिश्तों के पक्ष में दिखे। इधर भारत में भी खालिस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं है। पंजाब के सिख जानते हैं कि ये विदेशों में बसे चंद पैसे वालों के चोचले हैं, जो यूरोप और पाकिस्तान से चंदा वसूलते हैं ताकि उनके ऐशो आराम की जिंदगी चलती रहे। खालिस्तान के नाम पर इन आतंकियों पर भी दबाव है कि वे खबरों में बने रहें ताकि उनको मिलने वाले फंडिंग पर असर न पड़े। खालिस्तान को फंड करने वाला पाकिस्तान जब खुद ही आटे की लाइन में लगा है और विदेशों से कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, तो वो अपने नालायक बेटों को आखिर कब तक पाल सकेगा? नमस्कार।